स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। आज हम एनएमडीसी शेयर के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज जब मार्केट पॉजिटिव था तो फिर एनएमडीसी के शेयर में हमें लगातार गिरावट देखने को क्यों मिल रही है। क्या ये शेयर इसी तरह से अभी गिरावट जारी रहेगा? इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है और अभी कितना और इस शेयर में गिरावट देखने को हमें मिल सकता है। इसके अलावा हम बैलेंस शीट पे चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला भविष्य कैसा रहेगा एनएमडीसी का, और इसके अलावा चार्ट पर भी चलेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के बारे में भी हम बात कर सकें। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज जो इस मार्केट में इस शेयर में जो है पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में रहने के बावजूद भी इस शेयर में हमें गिरावट देखने को मिला है। और सुबह के सेशन में देखेंगे तो लगभग 3% तक की गिरावट इस शेयर में देखने को मिली है और अभी जो है लगभग 2.25% के करीब इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब सवाल आता है कि इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है। तो देखिए, गिरावट के पीछे का कारण एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ ये है कि जो आयरन की सप्लाई चीन में होती है, अब जो है चीन सरकार ने तो चीन में जो है आयरन की जो सप्लाई हो रही है वहाँ आयरन की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी और पिछले 5 महीने से आयरन की कीमत लगातार बढ़ रहे थे। इसके बाद से चीन सरकार ने चेतावनी जारी कर दी कि अगर ऐसे ही आयरन की कीमतें जो हैं बढ़ती रहीं तो इसका खामियाजा जो है व्यापारियों को भुगतना पड़ सकता है जो ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहे हैं। इसके बाद से क्या हुआ कि जो पूरे विश्व से आयरन की जो सप्लाई चीन में होती थी, अब वो सप्लाई लगभग 12% तक कम हो गई। यानी कि चीन सरकार के चेतावनी के बाद से 12% तक आयरन की सप्लाई कम हो गई है, जिसका असर एनएमडीसी और एनएमडीसी से संबंधित जितने भी कंपनियों के शेयर हैं उसमें देखने को मिल रहा है और एक डाउनफॉल बना हुआ है और अभी भी इसमें थोड़ी सा गिरावट का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चीन सरकार की चेतावनी और इस चेतावनी के बाद से आयरन की जो सप्लाई है उसमें कमी आई है, जिस कारण के अब आपको शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इसके बैलेंस शीट और चार्ट पर चलते हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। एनएमडीसी के इस समय हम चार्ट पर हैं और क्वार्टरली रिजल्ट की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद से ईयरली बात करेंगे। अगर क्वार्टरली बात की जाए तो क्वार्टरली इस चेतावनी के बाद से लगातार जो है अभी जो इसके सप्लाई जो है, देखिए सेल जो है उस सेल में हमें कमी देखने को मिल रही है। पिछले जो मार्च का जो क्वार्टर रिजल्ट जारी हुआ था उसके बाद से हमें इसमें लगातार जो है पिछले 4 क्वार्टर से हमें गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट बरकरार है। वहीं एक्सपेंस की बात की जाए तो जब सेल ही नहीं होगा तो फिर इसका एक्सपेंस भी कम होगा, तो एक्सपेंस में भी कमी आई है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी कम हुआ है अब इस चेतावनी के बाद से। अब इस बार का जो Q3 का रिजल्ट जारी हुआ था उसमें भी हमें कमी देखने को मिल रही है। जहां पिछला जो क्वार्टर था उसमें 2326 करोड़ के करीब इसका प्रॉफिट था, लेकिन इस बार जो है 2050 करोड़ के करीब इसका प्रॉफिट हुआ है। अब बात करते हैं हम इसके ईयरली प्रॉफिट लॉस की बात करें तो ईयरली जो है, ईयरली कहीं ख़राबी नहीं है, ईयरली हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर इसका ख़राब हुआ है और बाकी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे अगर ईयरली बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस इसका लगातार हमें ग्राफ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं बात की जाए अगर इसके प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट जो है इस बार जो इसका है, पिछला साल जो था इसी महीने में लगभग 6277 करोड़ के करीब इसका प्रॉफिट था, लेकिन इस बार जो है ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और लगभग जो है 10,398 करोड़ के करीब इस कंपनी का प्रॉफिट हुआ है ईयर और ईयर बेसिस पर। अब अगर बात की जाए कि इसका जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है क्या है, तो वो देखेंगे अगर पिछले 1 साल की बात की जाए तो लगभग 22%, 3 साल की बात करें तो 18% और पिछले 5 साल की बात करें तो 16% के करीब अभी इस स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें कि कैश फ्लो क्या है इस कंपनी के पास, तो देखेंगे कैश फ्लो इस बार ज़बरदस्त कैश फ्लो देखने को हमें मिल रहा है इस शेयर में और जो है पिछले बार की अपेक्षा इस बार जो है कैश फ्लो तेज़ देखने को मिल रहा है। यानी कि सभी अगर पूरे साल की बात करें, अगर पिछले 6-7 साल की बात की जाए तो इस बार का कैश फ्लो सबसे स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी के पास, जो इसका एक बेस पॉइंट है। तो एक आयरन के प्राइस में जो ट्रांसपोर्टिंग में थोड़ी सी कमी आई है, वरना इस शेयर में कहीं से भी कोई ख़राबी नहीं है। वहीं अगर बात कर लें कि कितना प्रमोटर्स के पास होल्डिंग पड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कि इस बार जो है जो होल्डिंग है, इस बार देखिए पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। वहीं बात करें अगर
एफआईएस की बात करें तो उन्होंने थोड़ी सी कमी की है और इसके अलावा प्रमोटर्स के पास भी अपनी होल्डिंग को बरकरार रखा है। तो ये आपकी होल्डिंग की बात आ गई। अब बात कर लेते हैं, चार्ट पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो इसका ग्राफ रहेगा वो कैसा रह सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। देखिए, अभी हम एनएमडीसी के चार्ट पर हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो किस तरह का हो सकता है। चार्ट के अनुसार देखें कि अगर जो इस शेयर में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर गिरावट का दौर जारी रहा तो जो नीचे का लेवल है वो लगभग 145 रुपये पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। अगर ट्रेडिंग सेशन में अभी लगभग 149 रुपये 35 पैसे पर यह शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर गिरावट आया तो 145 रुपये इसका मजबूत सपोर्ट होगा। इसके पीछे का कारण ये है कि देखेंगे कि पहला और दूसरा फिर यहीं पर तीसरे से ये जो है अपसाइड मोमेंटम करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर वहीं बात करें कि ये अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिया तो फिर आपको जो है ये जो लेवल जो है वो जो लेवल ऊपर का है लगभग 157 तक का आपको टारगेट देखने को शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो ये जो था आपका चार्ट पर है और ये अभी जो न्यूज़ आई है उस पर आपको मैंने ब्रीफ किया है। और सपोर्ट नीचे का देखेंगे तो 145 और ऊपर का देखेंगे तो 157 का जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ चैनल पर पहली बार बने हुए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।